हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राजीव शर्मा ईयर एंड कैसी चल रही है आप सबकी ज़िंदगी। आई कैन गेस दैट लॉकडाउन में किसकी ज़िंदगी अच्छी जा सकती है यार। सबकी ज़िंदगी ख़राब चल रही है, बट इससे क्या करना। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। आफ्टर ऑल वी ऑल आर स्टूडेंट्स, सो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी और पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। सो हाँ, तो कहाँ थे हम। अ, तो हमेशा की तरह इस बार भी हम एक इंटरेस्टिंग सा बट बोरिंग सा, मगर आप चिंता मत करो, आपको बोरिंग नहीं लगेगा। हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर दैट इज़ नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि नेशनलिज्म इन इंडिया मतलब कैसे हुआ। नेशनलिज्म का मतलब है राष्ट्रवाद। मीन्स नेशनलिज्म का एक शुद्ध अगर अर्थ देखा जाए तो मतलब इसको आप कह सकते हो कि अपने देश के प्रति प्रेम, यानी प्रेम की भावना जो दिल में जागृत होती है, इन सिंपल लैंग्वेज, इन हिंदी लैंग्वेज यू कैन से, तो इसको नेशनलिज्म कहते हैं। तो नेशनलिज्म इन इंडिया कैसे हुआ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो उसके पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि नेशनलिज्म इन इंडिया के पहले, मतलब नेशनलिज्म राष्ट्रवाद होने के पहले इंडिया में ब्रिटिश शासन था। तो ब्रिटिश शासन, ये बात तब की है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब हुआ था तो उसके इम्पैक्ट्स क्या क्या थे ये लिखना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर इन इंडिया। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप सबको ये ज़रूर देखना है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस इफ़ यू वांट टू गेट 5 मार्क्स। इफ़ यू वांट टू गेट 5 मार्क्स देन यू शुड हैव अ लुक ऑन इट। सो इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ ब्रिटिश आर्मी। अरे यार छोड़ो, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये बुक की भाषा अगर देख रहे हो तो आप वीडियो क्यों देख रहे होते हो। ओके, तो ये सिंपल लैंग्वेज में है कि देखो, जब वर्ल्ड वॉर होता है, मतलब वॉर, कोई भी वॉर होता है, तो उसमें एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा लगता है बहुत ही, मतलब कि व्हाट ऐसे पैसा लगता है। तो पैसा लगेगा तो क्या करेगा गवर्नमेंट। ऑब्वियस सी बात है कि वो अपना टैक्स बढ़ाएगा। तो उसमें उसने क्या किया, जो गवर्नमेंट था, जो ब्रिटिश शासन था, उसने अपना टैक्स बढ़ाया, इनकम टैक्स, जिसकी वजह से इनकम टैक्स हुआ और टैक्सेशन जो था, मतलब जो प्रैक्टिस था वो इंडिया में स्टार्ट हुई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, डू इन वॉर ईयर प्राइजेस इंक्रीज्ड। मीन्स अब जब टैक्स अगर बढ़ेंगे तो गुड्स के प्राइसेस भी इंक्रीज़ होंगे, और गुड्स के प्राइसेस जब इंक्रीज़ होंगे तो कॉमन पीपल, तो हम मतलब कॉमन पीपल तो उसको अफोर्ड कर नहीं पाएंगे, जिससे क्या होगा, उनको हार्डशिप, मीन्स उनको इमेंस हार्डशिप का मतलब व्हाट ऐसे कॉमन पीपल को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या हुआ, फोर्स रिक्रूटमेंट इन विलेजेस। अब फोर्स रिक्रूटमेंट क्या है, फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जो हर मतलब फोर्स रिक्रूटमेंट में जो विलेजेस में जितने भी घर होते हैं उन घरों में जाकर हमेशा सबको फोर्स किया जाता है कि आप ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करो, उसको बोलते हैं फोर्स रिक्रूटमेंट। तो जो ब्रिटिश का जो शासन था, उन्होंने उस आदमी को फोर्स किया कि आप व्हाट इज ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करो। ठीक है, तो ये था। उसके बाद क्या हुआ, क्रॉप फेलियर होने लगे। क्रॉप फेलियर होने की वजह से इंडिया में फूड शॉर्टेज की कमी हो गई, मतलब फूड शॉर्टेज होने लगा। जब क्रॉप फेलियर होगा, मे बी ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस और एनीथिंग एल्स, एनी रीज़न कैन बी हैपन, सो उसकी वजह से फूड शॉर्टेज होने लगे। नाउ 12 to 13 मिलियन पीपल डाइड ड्यू टू द फेमाइंस एंड एपिडेमिक। जब फूड शॉर्टेज हुए तो फूड की शॉर्टेज होंगी, तो 12 to 13 मिलियन पीपल क्या हो गए थे, डाइज होने लगे थे। एपिडेमिक मीन्स महामारी, तो कोई इस टाइप की महामारी फैली होगी या फिर फूड शॉर्टेज की वजह से 12 to 13 मिलियन पीपल्स डाई। अब आप सोच रहे हो कि 12 to 13 मिलियन पीपल, तो मैं आपको बता दूं कि 1 मिलियन में 10 लैक्स होते हैं। तो आप उसमें काउंट कर सकते हो कि सोचो 12 मिलियन में कितने लैक्स होंगे, और आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो। तो अब ये सब होने की वजह से, जब ये सब ऊपर हुआ इतना सारा, तो क्या हुआ, फिर एक नया क्या बोल सकते हो मसीहा आया, जिसने सत्याग्रह चालू किया। ये जब मतलब जब वॉर हो गया तो हर कोई सोचा कि यार अब एंड स्टोरी का एंड हो चुका है, तो सब कोई मतलब पीपल्स लोग सोचे कि सब कुछ अच्छा होगा, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और सब कुछ ख़राब होने लगा, जिसकी वजह से एक नया मसीहा आया जिसका नाम था M.K. गांधी, जिसको हम बापू बुलाते हैं। M.K. गांधी मीन्स मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो उन्होंने सत्याग्रह का मार्ग चुना और क्या किया, फिर साउथ अफ्रीका से वो कब लौटे थे, जनवरी 1915 में, और तब उन्होंने सत्याग्रह चालू किया। तो अब सत्याग्रह कैसे चालू किया और मीन्स उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या थे, तो अब हम आगे पढ़ेंगे।
तो गाइज़ अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप तो अपने माइंड में इम्बेड कर लो। इम्बेड बोले तो आप उसको माइंड में एकदम से बरीड कर लो कि क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लो कहीं भी, माइंड में तो ज़्यादा तरीके से कर लो, कॉपी में करो ना करो दैट डजंट मैटर। ओके, तो ये है कि जब गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से लौटे तो उन्होंने सत्याग्रह का मार्ग चुना। ठीक है, तो सत्याग्रह उन्होंने 3 प्लेसेस ऑफ इंडिया में, मतलब इंडिया के 3 जगहों पे किया। जिससे तो पहला जगह क्या था इंडिया में, बिहार। ठीक है, तो बिहार में उन्होंने चंपारण कोई जगह था बिहार में 1916 में उन्होंने प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ एक्ट किया। ठीक है, ये हमारा हो गया हमारा पहला 1916 में। ठीक है, और सेकंड क्या था, खाड़ा, गुजरात के खाड़ा किसी प्लेस पे 1917 में उन्होंने नो रेवेन्यू कलेक्शन मींस नो रेवेन्यू कलेक्शन के खिलाफ एक्ट किया। ठीक है, सत्याग्रह किया। और थर्ड है हमारा अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स के साथ उन्होंने 1918 में एक्ट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश शासन, व्हाट आई से ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो ये थे हमारे। ये अब इसके बाद अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि राउलेट एक्ट क्या होता है 1919 का, और गांधी जी का इसमें क्या व्हाट आई से योगदान था आप कह सकते हो। तो अभी तक ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है। अब सेकंड एपिसोड में हम राउलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आप मतलब चाहते हो कि जैसे कि अगर आप चाहते हो और अच्छे से समझना तो दोबारा एक नहीं 2 बार नहीं 3 बार इस वीडियो को देखो, आपको ज़रूर समझ में आएगा। आप वीडियो पॉज करके हमारे नोट्स भी ले सकते हो। सो कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। ओके, बाय बाय।